नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष खबर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में, जहां विरोधी दल के लोग अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के चुनावी रणनीति के सहारे मोदी से मुकाबला करेंगे अथवा कांग्रेस का भी अपना कोई नजरिया होगा। फिर भी बनारस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जहां एक और तीसरी बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी से चपक कर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के लिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर खुलकर सियासत कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के लिए उनके भाई के हत्यारे मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा दिलाने के बाद भी मीडिया के सवालों पर नो कमेंट बोलकर बचते नजर आ रहे हैं, जिससे यह साफ हो सके कि अजय राय की नज़र में उनके भाई स्वर्गीय अवधेश राय का हत्यारा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आखिर समाजवादी पार्टी की नज़र में कैसे घोषित हो गया गरीबों का मसीहा। चुनावी मौसम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के लिए मुख्तार की मौत के बारे में कुछ भी बोलना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भाईजान के नाम पर ही मुस्लिम मतदाताओं को एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति अजय राय के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। आइए अब सीधे बात करते हैं वाराणसी के सांसद पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार 10 लाख मतों के भारी अंतर से बनारस में भाजपा का पूरा संगठन रात को 1 बजे भी सड़क पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बनारस की अड़ी सोनारपुरा पर एक सबसे पुराने पान के दुकानदार के यहाँ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, मेयर अशोक तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के अलावा बनारस लोकसभा के प्रभारी अश्वनी त्यागी भी 1 बजे रात को सभी भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ सड़क पर डटे हुए हैं। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार भाजपा का पूरा संगठन जीत के अंतर को लेकर 10 लाख से ऊपर बढ़ाने में जुटा है। उनकी नज़र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तीसरी बार इतनी बुरी तरह हारेंगे कि चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बनारस में भाजपा नेताओं की कैसी है तैयारी। तो रात के 1 बजे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सोनारपुरा चौराहे पर जमा हुआ है और आप देख सकते हैं ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं है जो यहाँ सोनारपुरा के चाय की अड़ी पर नहीं बैठा हो। अब सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अब चाय कहाँ मिलेगा इस रात को। भाई ये पहले तो पान वाले भैया से पूछें कि कौन लोग हैं यहाँ बैठे, क्या चल रहा है। हमारे सब मानिंद आदमी हैं, ये लोग आप परिचय लेंगे। सौरभ जी हैं। अरे मोदी जी 400 के पार उनका नारा है, बनारस में क्या स्थिति रहेगी। बहुत अच्छा है। अजय राय भी चुनाव मैदान में है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसका? अजय राय की। हम ये बात क्यों बोलेंगे? हम दुकानदार आदमी हैं, हम राजनीतिक नहीं करते हैं भैया, है कि नहीं? किसी की बुराई करने से क्या फर्क। अरे कन्फर्म है उनका कोई। ये धर्मेंद्र जी हैं, अभी एमएलसी हो गए हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक पत्रकार होने के नाते आपको क्या नजर आ रहा है भाजपा का यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से जो प्रेम इस काशी की जनता का है वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, और जो स्नेह है उसकी पराकाष्ठा इस 2024 में दिखने वाली है। 14 में दिखी, 19 में दिखी, 24 में एक रिकॉर्ड बनने वाला है। अभी हमारे इनसे आपने राय लिया, जन जन की यही आवाज़ है कि आदरणीय मोदी जी काशी के तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं। इसमें न कोई शक है न कोई शुबा है। अब कितने हजार लाख 10 लाख का लोग कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि हम वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को आभार दे रहे हैं कि 10 वर्ष में जो उन्होंने काशी को सजाया है,
जो काशी को निखारा है, जो काशी को संवारा है। तो इसलिए काशी की जनता का ये कर्तव्य बनता है कि उनके आभार रूप में अब ईवीएम पर 1 जून को अपना बटन दबाएं और कमल के निशान पर मुहर लगा के मोदी जी को भारी मतों से जिताएं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय कह रहे हैं कि इस बार चपक के चुनाव होगा और मोदी जी को ऐसा परिणाम मिलेगा, उनको समझ में आ जाए क्या हुआ। ये तो समय बताएगा, ये तो जनता निर्णय करती है। हम देख सकते हैं जहाँ भी जा रहे हैं, आप स्वतः इस काशी के पत्रकारिता जगत में रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं एक आवाज़ आ रही है, वह नरेंद्र भाई मोदी। काशी के जन जन से आवाज़ निकलती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। फिर क्या बचता है। मंत्री जी अजय राय चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुख्तार अंसारी गरीबों और मजदूरों के मसीहा हैं, शहीद हैं। अजय राय बोल रहे हैं हमको नो कमेंट, जबकि उनके भाई का हत्यारा है। अभी सुबह मेरी आपके रविंद्र जायसवाल से बात हुई, बोले कि दोनों हत्यारे हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। दर्जनों लोगों की मांग के सिंदूर दोनों उजाड़ने वाले। आप क्या कहना चाहेंगे अजय राय के बारे में? अजय राय काशी में बार बार बेनकाब हुए हैं। इस बार के चुनाव के परिणाम आने के बाद अजय राय फिर शायद ही कभी हिम्मत जुटा पाए काशी से चुनाव लड़ने की नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, चूँकि वो सिर्फ मीडिया की लोकप्रियता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी का चुनाव इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और कोई न कोई तो उनको चाहिए लड़ने के लिए। एक कोरम पूरा करते हैं वो चुनाव लड़के। उनके अंतरात्मा से पूछिएगा कि वो कितने खुशी मन से चुनाव लड़ रहे हैं। सच तो यह है कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते। जो उनकी चुप्पी है, अब वो जाने, मुख्तार जाने, दोनों लोग, पार्टी सबकी एक है, पार्टी सबकी एक है। मुख्तार को सजा दिलवाने वाले अजय राय नहीं भाई, ऐसा कैसे है? भाई वो कह रहे मैंने इतनी जम के उसमें बहस की, इतनी पैरवी की, इसलिए वो चुनाव उनको सजा हुई थी। चलिए वो जाने, मुख्तार जाने। हमने कहा ना कि उससे हम लोग का दूर दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अपना सांसद चुनेगी और देश के प्रधानमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं। मैं जानना चाहूँ क्या चुनावी रणनीति आपकी चल रही? सुबह 8 बजे मैं देख रहा हूँ हर जनप्रतिनिधि सड़क पर आ जा रहा है। कैसी तैयारी चल रही है? सारे लोग 1 बजे रात को सारे संगठन को आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ लगातार 365 दिन चुनाव की तैयारी चलती रहती है। तो हम सभी कार्यकर्ता अपने ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में रात में भ्रमण करके आपस में कर रहे हैं और चुनावी में कुछ इसके हिस्सा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ कर के आजादी पर आनंद उठा रहे हैं बैठ कर। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।